चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था का प्रश्न है। विकास चौधरी के सवाल का मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने जवाब दिया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाता है। यातायात दबाव की समस्या होने पर पुलिस जाब्ता लगाया जाता है। भारी वाहनों के प्रवेश की समय सीमा भी निश्चित है। यातायात व्यवस्थित हो इसके लिए पूरे प्रदेश में घोषणा की गई है। एनएच और शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया गया है। 2000 कैमरे 100 करोड़ की राशि से स्थापित किए जाने की घोषणा भी हुई है। कांस्टेबलों की किशनगढ़ में तैनातगी और पदों की जानकारी भी दी गई। भविष्य में यातायात कार्मिकों को नियम अनुसार लगाने की बात कही गई है। किशनगढ़ मार्बल की बड़ी मंडी है जिससे वाहनों का दबाव रहता है। वहीं समस्या के समाधान के लिए हमने लगातार सर्वे किया है। कब क्या व्यवस्था करनी है हम तय करते हैं। विकास चौधरी ने पूछा, ट्रैफिक थाना बनाए जाने का विचार रखती है क्या सरकार? तो विकास चौधरी को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। वहां से होते हुए 35 करोड़ की सड़क की घोषणा की गई है। सीएम विकसित राजस्थान बनाकर उसमें किशनगढ़ भी शामिल है। संसाधन उपलब्ध होने पर भविष्य में थाना भी खोला जा सकता है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुर में शैया की वृद्धि का प्रश्न है। रुपेंद्र सिंह कुन्नर का प्रश्न दूसरे सत्र में भी मैंने यह प्रश्न पूछा था, जब मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्दी करवाया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। राजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा कि आप ही की सरकार में बजट अनाउंसमेंट 2021 में किया गया था। पदमपुर के लिए घोषणा की थी। पूरे स्टेट में 1000 बेड के लिए नोटिस दिया गया था। नोटिस में अशोक गहलोत ने बोला था कि 25% ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। पदमपुर के बारे में गहलोत सरकार में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं समझ सकता हूं कि यह सही है उनका कि किशनगढ़ एशिया की बहुत बड़ी मार्बल मंडी है और वहाँ बाहरी वाहनों का भी आगमन बना रहता है। वैसे भी अजमेर और भीलवाड़ा ब्यावर तक ये रूट जाता है जयपुर से, इसमें अन्य वाहनों का भी दबाव रहता है। हमने वहाँ जो इसके ट्रैफिक के जो कारण हैं उसमें मार्बल के अलावा ये लंबी दूरी का रास्ता होने के कारण वो समस्या भी है, लेकिन जो हमने समाधान किए मैं बता दूंगा। मैं सारी चीज वो एक्चुअली क्या है कि आपकी और इनकी दोनों की शादियों में गणना कोई हुई नहीं, इतनी भारी भीड़ थी इसलिए गणना पर ध्यान आ गया। आगे क्वेश्चन पूरे करने तो हमने जो समाधान वहाँ किए, मैं इस सदन के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को भी मालूम हो, हमने शहर के जो मुख्य चौराहे वहाँ जो लाइट बंद पड़ी थी उनको ठीक कराने की व्यवस्था हमने की है। हमने अधिक कार्मिकों की वहाँ तैनाती की है और एडीए की टीम शहर में इसका सर्वे हमारे द्वारा करवाया गया है। और एक जो मदनगंज का लिंक रोड है उसमें बैरिकेड लगा करके हम कटों को बंद करने का काम करते हैं। मार्बल एरिया में पर्यावरण जो रोड है उसमें हमने एक तरफा यातायात शुरू करवा दिया है और मदनगंज के मुख्य चौराहों पर चारों ओर 50 मीटर के दायरे में नो पार्किंग जोन हमने घोषित किया है। और जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं उसका हमने सर्वे करवा करके कब कब क्या व्यवस्था करनी है वो हम भी तय करेंगे। दूसरा, जो टाइमिंग का सिस्टम इन्होंने डिमांड की, तो जो लाइट होती है बत्ती, वहाँ तो सोमोटो टाइमिंग होता है, ऑटोमेटिक टाइमिंग पे वो ऑफ होती है ऑन होती है। और जहाँ लाइटें नहीं होती वहाँ जब ट्रैफिक का हमारा कार्मिक खड़ा रहता है वो मौके की नज़ाकत को देख करके ट्रैफिक कब कौन सा चालू करना है वो अपने निर्देश संकेत देता रहता है। मेरा दूसरा पूरक, क्या सरकार किशनगढ़ के चारों तरफ बाईपास निकालने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? साथ ही ट्रैफिक थाना बनाने पर भी विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। अभी हमारी जो बजट घोषणा हुई, माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 11 तारीख को जो बजट पेश किया उसमें इनका एक महत्वपूर्ण मार्ग जो बाईपास के काम आएगा, पाटन से किशनगढ़ वाया तिलोनिया, जो इनका गांव भी है, माननीय सदस्य का खुद का मूल गांव है,
वहां से होते हुए एक सड़क की घोषणा की है 35 करोड़ रुपया की, और किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यकता होगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का हमारा संकल्प है, उसमें किशनगढ़ भी शामिल है। हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, जहां आवश्यकता होगी पुलिस चौकी वहां स्थापित है, हम परीक्षण करा लेंगे, आवश्यकता होगी संसाधन होंगे उसके अनुसार थाना खोलने की भी कार्रवाई निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।